नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ किया गया, जिसमें विकसित भारत 2047 थीम पर 3 दिवस आयोजन रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीजी सूचना को सम्मानित किया है, तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी और हस्तशिल्प स्टॉल का निरीक्षण कर स्थानीय कला को प्रोत्साहन दिया। 13 से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का आयोजन पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने विकसित भारत 2047 विकास भी विरासत भी थीम पर किया जा रहा है और इस दौरान सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी को बेहतर सुशासन और प्रशासनिक दक्षता के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान से जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है और इस पूरे कार्यक्रम में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। पब्लिक रिलेशन के संबंध में जो आज एक सम्मेलन यहाँ पर 3 दिन का हो रहा है, निश्चित रूप से संवाद को और आसान बनाने में, बेहतर बनाने में, जन केंद्रित बनाने में, लोगों से सीधे सीधे जुड़ने में सरकारों को भी, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी थीम पर आयोजित ये सम्मेलन निश्चित रूप से जो 3 दिन तक यहाँ पर इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, अनेक विचार होंगे आपस में, वो विकसित भारत के संकल्प में बहुत बड़ा एक सहायक की भूमिका निभाएंगे। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर देश और दुनिया के लोगों का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और इस सम्मेलन की सफलता के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, सम्मान निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेके आता है और इन लोगों के द्वारा एक मुझसे अनुरोध किया गया था कि आपको गुड गवर्नेंस के लिए देंगे, तो हमने उसमें सहमति दी थी। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा, कोई भी पुरस्कार होता है जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व बढ़ाने के साथ लेकर के आता है। हरिद्वार में प्रशासन का अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई। जेसीबी से 10 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करवाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम को तेज कर दिया गया है, जहां हरिद्वार में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार अभियान चला रही है। और इसी कड़ी में श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में करीब 10 बीघा ग्राम समाज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। श्यामपुर कांगड़ी का ये वही इलाका है जहां पर लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। जिला प्रशासन ने जब जांच कराई तो सामने आया कि करीब 10 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। डीएम मयूर दीक्षित के आदेश पर प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से कार्रवाई की है। देखते ही देखते जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया। तो वही डीएम ने साफ कहा है कि जिले में जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जे की जानकारी मिलेगी वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह अभियान आने वाले दिनों में और व्यापक स्तर पर चलने की तैयारी है। तो यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। हालांकि पहले ही नोटिस दे दिया गया था और उसी की बुनियाद पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जेसीबी से 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है और लगातार अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब तक कई बड़े कदम उठाए गए हैं और इसी कड़ी में सरकारी जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई से अंजाम दिया गया और जमींदोज किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोग सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उसको चिन्हित करके उसको नियमानुसार हटा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें श्यामपुर कांगड़ी में करीबन 10 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ स्ट्रक्चर्स थे और अवैध रूप से उस पर खेती आदि का काम कर रहे थे। वो सरकारी जमीन थी, उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम हरिद्वार की निगरानी में इस अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही मेला भूमि जो है उस पर भी सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेला करेंगे लोगों से। देखिए, अभी क्योंकि मेला कुंभ मेला 2027 में होना है, उसकी वजह से जितनी भी हमारी मेला भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत जरूरी है। इसी बीच विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। विश्वास, लगातार अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और आज भी वो तस्वीरें देखने को मिली जहां पर पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दिया। यह देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अतिक्रमण हटाने को लेकर, उसको लेकर जो कार्रवाई
है। और इसी के तहत जो यहाँ पर करीब 10 बीघा जो ग्राम समाज की जो सरकारी जमीन थी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, शनिवार सुबह से ही जो पुलिस बल है और प्रशासन की टीम है वो जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची थी। कार्रवाई की जो है वो वहां पर देखी गई पीले पंजे की, और देखते देखते मौके पर जितने भी अवैध निर्माण जो था उसको मौके पर तो उसको जो है पीले पंजे ने उसको वहां से हटाया। तो डीएम मयूर दीक्षित जो है उन्होंने जरूर ये साफ चेतावनी जो है वो उनको दी है कि जिले में जितने भी सरकारी जमीन पर होगा, जितना भी कब्जा जो होगा उसको जरूर वहां से कब्जा मुक्त कराया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से अभी मेला कुंभ मेला जो है उसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू की गई है, तो उसके बाद जो प्रशासन है वो जरूर सतर्क है और जितना भी अतिक्रमण की किया हुआ है सरकारी जमीन पर उसको जरूर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। जी बिल्कुल, और लगातार इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की गूंज सुनाई दी। भारतीय सैन्य अकेडमी में 157वें पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ है, जहां पर कुल 525 अधिकारी, कैडेट्स, भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। और ऐसे में भव्य तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ। कौन कौन कार्यक्रम में मौजूद था, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना एकेडमी के ड्रिल स्क्वायर पर परंपरा, गौरव और सैन्य गरिमा का अद्भुत संगम देखने को मिला। 197वीं पासिंग आउट परेड में कुल 525 अधिकारी कैडेट्स एकेडमी से पास आउट हुए। इनमें से 491 युवा अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि 14 मित्र देशों के 34 कैडेट्स अपनी अपनी सेनाओं में शामिल हुए। ये पल केवल एक परेड नहीं, बल्कि कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और आत्मसाहस की परीक्षा के सफल समापन का प्रतीक था। एकेडमी के आदर्श, वाक्य वीरता और विवेक को चरितार्थ करते हुए कैडेट्स ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की समीक्षा की। खास बात ये रही कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद दिसंबर 1984 में इसी एकेडमी से पास आउट हुए थे। 31 साल बाद इसी मैदान पर वे आज रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में लौटे। ये क्षण अपने आप में इतिहास बन गया। पासिंग आउट परेड, आईएमए में मिले पुरस्कार, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और स्वर्ण पदक निष्कल द्विवेदी, रजत पदक बादल यादव, कांस्य पदक कमलजीत सिंह, रजत पदक टीईएस अभिनव मेहरोत्रा, रजत पदक टीजी जादव सुजीत संपन्न, रजत पदक एससीओ सुनील कुमार छेत्री, सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट मोहम्मद सफीन अशरफ बांग्लादेश, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर इम्फाल कंपनी। वही पासिंग आउट परेड के दौरान कई ऐसी कहानियां सामने आई जिन्होंने सभी को भावुक कर दिया। किसी ने सालों के संघर्ष और कठिन परिश्रम के बाद भारतीय सेना में स्थान पाया, तो कई ऐसे परिवार भी दिखे जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास से जुड़े रहे। इन्हीं में एक परिवार ऐसा भी रहा जहां दोनों बेटे भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। परिवार के बड़े बेटे को साल 2021 में कमीशन मिला था, जबकि आज छोटे बेटे ने भी अधिकारी के रूप में सेना में कदम रखा। खास बात ये रही कि परिवार के मुखिया खुद भी भारतीय सेना से रिटायर्ड है, जिससे ये परिवार देश सेवा की मिसाल बनकर सामने आया। ऐसा ही एक गौरवशाली परिवार से हमारे संवाददाता हिमांशु बरबोला ने विशेष बातचीत की। साहिल मौजूद हैं, आज आप पास आउट हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या गर्व के पल आपके लिए? बहुत ही गर्व के पल हैं। एक्चुअली 4 साल बहुत लंबे होते हैं, बट आज वर्थ इट हो गया जो भी 4 साल हमने ट्रेनिंग करी है। इट इज़ वेरी ग्रेट मोमेंट राइट नाउ एंड इट इज़ वेरी मिक्स्ड फॉर मी, इमोशनल एंड प्राउड बोथ वे। इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर देम ऑल्सो। आज दूसरा बेटा कमीशन हुआ है, क्या कहेंगे आप? आज का दिन हमारे लिए और पूरे देश के लिए बहुत गर्व वाला है,
क्योंकि आज के दिन इतने बच्चे कमीशन हो रहे हैं। साहिल के पिताजी भी हमारे साथ हैं। साहब, आपके दोनों बेटे जो है उस पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट्स है पेरेंट्स के लिए। यहाँ IMA में आया तो इस इंटायर टीम जिन्होंने इनको इंस्ट्रक्ट किया है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है और आज ये इस कमीशन हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि आपके पिताजी भी सेना में रहे, अब आपका छोटा भाई भी जो है सेना में आ चुका है, किस तरीके गौरवान्वित करने वाले ये पल? शब्द नहीं है मेरे को इस मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, बट ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गौरव का पर्व है। बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग इट लाइक दिवाली। एंड वही पास आउट परेड हुआ। जेंटलमैन कैडेट्स और उनके परिवार वालों का कहना है कि ये उनके लिए तो गौरवशाली क्षण के साथ साथ पूरे देश को गौरव करने वाला क्षण है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मैं खुश हूँ कि हमारी चौथी पीढ़ी भी जो है इंडियन आर्मी के लिए तैयार हो गई है। वही पास आउट हुआ। कैडेट्स का कहना है कि ये हमारे लिए गर्व का पल है। हमने कठिन प्रशिक्षण पूरा किया और अब देश की सेवा के लिए तैयार हैं। स्टार्टिंग से ही मैं उनको देखकर इंस्पायर हुआ हूँ, मोटिवेट हुआ हूँ फौज में जाने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। हमारी चारों पीढ़ी, जो मैं चौथी पीढ़ी बन रहा हूँ, ठीक है, मुझे हमेशा से स्टार्टिंग से ही इन्होंने ही इंस्पायर किया है, यही मेरे रोल मॉडल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मम्मी पापा को खुश देख के आज पासिंग आउट परेड में वो अवार्ड लेते हुए। मेरे को आई होप वो प्राउड होंगे। परेड के दौरान अनुशासन, समर्पण और सैन्य परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने एकेडमी की गौरवशाली परंपरा को जीवंत कर दिया। आज IMA की पासिंग आउट जो भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं, वो इस वक्त चाइल्डहुड बिल्डिंग, जिसे ऐतिहासिक बिल्डिंग कहा जाता है, उसके अंदर घुस रहे हैं और ऐसे में जो है ये भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए तो इस परेड में तकरीबन 525 जो है ऑफिसर कैडेट औपचारिक रूप से भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। IMA की यह पासिंग आउट परेड सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति, नेतृत्व और भविष्य का सशक्त संदेश है। 197वीं पासिंग आउट परेड ने भारतीय सैन्य अकेडमी की परंपरा और उत्कृष्टता को फिर से साबित किया, जहां प्रशिक्षित कैडेट्स ने नए कर्तव्यों के लिए कदम बढ़ाकर देश की सेवा में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। खबर खटीमा से है। खटीमा नगर में रोडवेज बस अड्डे के पास हुई चाकूबाजी की घटना ने शहर को दहला दिया, जहां पर पुरानी रंजिश में दो पक्षों में खूनी विवाद देखने को मिला है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक बस अड्डे के पास बनी एक चाय की दुकान पर खड़े थे और इसी दौरान कुछ युवकों के समूह से उनकी कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। कहासुनी देखते ही देखते मारपीट चाकूबाजी में बदल गई। विवाद बढ़ने पर हमलावरों ने तीनों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की फिलहाल तफ्तीश जारी है। आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस की टीम है। दुखद घटना है कि कल रात्रि 9 बजे हमारे एक व्यापारी की निर्मम चाकुओं से गोदकर खटीमा मुख्य चौराहे पे कहना चाहिए मेन मार्केट पर रात्रि 9 बजे कई एक चाकुओं से वार करते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जो एक बहुत ही दुखद। और वो भी हमारा एक व्यापारी था। खटीमा के सभी सम्मानित व्यापारियों से हमने अनुरोध किया है कि अगर इस तरह की घटना आज हुई है, अगर सारे व्यापारी आज हमारे साथ में खड़े होते हैं तो स्वाभाविक है आज हम शासन प्रशासन के ऊपर भी अपना दबाव बनाते हुए इस पर पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। एक हिंदू बालक की तुषार की निर्मम हत्या इन लोगों द्वारा एकत्रित करके सुनियोजित तरीके से की गई है। यदि उस हत्या के पीछे इनके जो षड्यंत्र हैं, जो मंसूबे हैं, उनको पुलिस उजागर नहीं करती है और उनको जल्द से जल्द पकड़कर कठोर से कठोर सजा नहीं देती और उनके मकानों को डिमोलाइज नहीं करवाती है, उनकी भूमि की जांच नहीं करवाती है, तो हम बजरंग दल पूरे प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। और खटीमा जो व्यापार मंडल है उससे भी हम आग्रह कर रहे हैं और हमारे व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है और हम सब लोग जितने भी हैं व्यापारी बंधुओं के बीच में जाकर बाजार बंद का आह्वान एक आग्रह हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है।
देखिए, जो कल की घटना उसमें पुलिस लगी है और हम तुरंत जो है जिन्होंने एक कृत्य किया उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और इस पर हमें जो है टीम को रवाना भी कर रहे हैं और समाज में जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। लोगों से अपील है कि इसको भ्रामक सूचनाओं में ध्यान न दें और जो है पुलिस से कोऑपरेट करें। इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जिंदा था मेरा तुषार, किसी ने कुछ भी नहीं देगा। मेरा बच्चा ड्यूटी से आया था, इन लोगों ने घेर ही मारा सबने। तुषार की पट्टी भी नहीं करी किसी ने। एक भी हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर थे, किसी ने भी पट्टी नहीं करी। तुषार का मास्क निकल रहा था, ढूंढना अलग निकल रहा था। सबके ट्रीटमेंट चल रहे थे, बस तुषार के छोड़ के। तुषार का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, बाकी सबका ट्रीटमेंट चल रहा था। और एम्बुलेंस लाइनों से खड़ी है, किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं दी। सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के देखने के लिए खड़ी है। क्या किसी की मदद नहीं होती है क्या? हमने 5,000 की बुक करी एम्बुलेंस, हमने अपनी प्राइवेट बनाई, वो भी इतनी देर बाद आए। हमें पता है हमारा इंसान मर चुका है, हमें पता हमारा इंसान मर चुका है, फिर भी हम ऐसा कोई हॉस्पिटल कैसे आए? ऐसा बच्चा को मारने के साथ कैसे आए इनके पास में? मेरा बच्चा तो ड्यूटी से आया, साजिश से मारा इन लोगों। नई टिहरी में तपोवन के डक्कन वैली सोसाइटी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में टिहरी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर पुलिस ने इनामी शूटर को वारदात के बाद से फरार चल रहा था, जिसको उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जांच में खुलासा हुआ है कि जेल के अंदर रची गई साजिश को बाहर आकर फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। तो वही आपको बता दें कि फर्जी पहचान, किराए का फ्लैट और स्कूटी और पिस्टल के सहारे शूटर ने कई दिन तक रेकी की। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने मर्डर केस की आखिरी कड़ी जोड़ी और इस गिरफ्तारी के साथ ही नितिन देव हत्याकांड में कानून का शिकंजा और कस गया। मुख्यालय द्वारा वांटेड अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया गया है। तो हमारे टिहरी जनपद से 11 वांटेड अपराधी थे, इनमें से 9 की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें से एक जो मुख्य जो हमारा 50,000 का इनामी था, वो कल जो हमारी टीम द्वारा बलिया यूपी से गिरफ्तार किया गया। ये विक्की यादव नाम का ये अपराधी है, जो कि हमारा तपोवन क्षेत्र में 7 मई 2025 को एक मर्डर के मामले में वांटेड चल रहा था। इसमें 5 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। और इसका मुख्य जो हमारा जो 50,000 का इनामी है, उसमें कल हमारी टीम द्वारा जो इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें हमारी टीम के लिए एसएसपी सर महोदय के द्वारा और आईजी महोदय के द्वारा जो इसमें 20,000 और 50,000 के इनाम की भी घोषणा की गई। हरिद्वार के सिलमपुर और दादूपुर क्षेत्र में अवैध कबाड़ कारोबार पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त जांच टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के दादूपुर क्षेत्र में प्लास्टिक के भंडारण के लिए अवैध रूप से कबाड़ियों के कारोबार करने वाले लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर न्यूज इंडिया की टीम मौके पर पहुंची। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देवभूमि हरिद्वार के सलेमपुर और दादूपुर इलाके में कबाड़ के गोदाम और कच्चे माल के कारखाने आबादी के बीच अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए अब प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि HRDA, जिला प्रशासन, दमकल विभाग और अन्य संबंधित विभागों की एक ज्वाइंट टीम बनाई जा रही है। ये टीम अलग अलग स्थानों का निरीक्षण कर ये जांचेगी कि किन मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोग एक ज्वाइंट टीम बना रहे हैं जिसमें HRDA और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे और इसमें संयुक्त रूप से एक बार जांच कर लेते हैं कि वास्तव में इनके पास क्या मानक है, किन मानकों के अनुसार इन लोगों ने लाइसेंस लिए हुए हैं और कैसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसकी जांच करवा ली जाएगी और अगर मानक सही नहीं होंगे तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे और उनके अनुसार भी देखेंगे कि ये मानक पे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो FSO को भी इसमें टीम में शामिल करेंगे। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है, क्योंकि स्थानीय निवासियों ने कई बार विभागों को शिकायत पत्र भेजे, उप जिलाधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद किसी भी संचालक पर ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने कुछ को नोटिस दिया, लेकिन कुछ दिन बाद वही कारोबार फिर से पहले की तरह चलने लगता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की माने तो शिकायतों के आधार पर निरीक्षण किया जाता है और पहले भी टीम भेजी गई थी, आगे भी भेजी जाएगी।
जो दादूपुर वाला इलाका है, मुख्यतः वहाँ पर प्लास्टिक सेग्रीगेशन का काम होता है। जो बहुत सारे गोदाम हैं वहाँ पर 10-12 गोदाम हैं, उन गोदामों द्वारा फैक्ट्रियों से प्लास्टिक लाते हैं और प्लास्टिक को अलग अलग कैटेगरी में छटाई का कार्य होता है। हमारे ऑफिस में समय समय पर इस प्रकार की शिकायतें जरूर प्राप्त हुई हैं कि वहाँ पर इलीगल प्लास्टिक की जो प्लांट है वो प्लांट है वहाँ पे। प्लास्टिक प्लांट का मतलब है कि प्लास्टिक का दाना या लम्स, जो पुराना प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक से प्लास्टिक का दाना बनता है और लम्स बनता है। तो जो दाने बनाने की प्रक्रिया है वो तो उसमें इस प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, लेकिन जो लम्स बनाने की प्रक्रिया है उसमें जरूर कुछ धुआं निकलता है। तो हमारे द्वारा समय समय पर दादूपुर का निरीक्षण किया जाता है, वहाँ पे कार्रवाई भी की जाती है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद अवैध रूप से संचालित कबाड़ इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हरिद्वार के सलेमपुर के दादूपुर में हम देख सकते हैं अवैध कबाड़ के कारोबार जो है वो इस वक्त जारी है। आप ये देख सकते हैं जो टीन शेड है जितनी भी यहाँ पर, इस टीन शेड में ये अवैध कबाड़ है, जो कबाड़ का जो इकट्ठा करने का है। हम बात करें प्लास्टिक की, प्लास्टिक दाने की, या जितना भी सिडकुल क्षेत्र से जितना भी कबाड़ होता है वो कबाड़ लाकर यहाँ इकट्ठा किया जाता है। कबाड़ यहाँ पर इस कदर इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ पर जिस तरह से आग लगने की जो घटनाएं हैं वो भी देखी गई हैं। जिस तरीके से यहाँ पर प्लास्टिक की हम बात करें, प्लास्टिक जो वेस्ट होता है वो लाया जाता है, और जितना भी हम बात करें प्लास्टिक के दाने उनको यहाँ पर जो है रिसाइकल किया जाता है। तो ये रिसाइकल वगैरह सब ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए कि अगर सुरक्षा मानकों की हम बात करें, पोल्यूशन की अगर एनओसी की हम बात करें, वो यहाँ पर किसी के पास नहीं है। और अगर प्रशासन इस और अगर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं लोगों में जो इसके प्लास्टिक के दाने या प्लास्टिक के फैब्रिकेशन का जो मैटर है उससे जो पोल्यूशन उठता है, उससे जो धुआं उठता है, तो आसपास के लोगों में जिस तरीके से इससे बीमारियाँ जो पनपती हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को नकेल लगानी चाहिए। लगातार बढ़ते प्रदूषण और आगजनी की घटनाओं के बीच प्रशासन की ये संयुक्त कार्रवाई क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुगंधित पादप केंद्र में उत्तराखंड सुगंध क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सुगंध क्रांति के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करेंगे और आज हम अपने किसानों को समर्पित इस बेहद महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस क्रांतिकारी पहल के तहत हम 7 सुगंध घाटियों का विकास करेंगे। इसके शुभारंभ के साथ ही हम 6 उपग्रह केंद्रों का भी उद्घाटन कर रहे हैं। सुगंधित तेलों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम MSM परीक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला भी रख रहे हैं। हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सुगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज हम अपने अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSS परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत 5 साला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।